नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली और हम बात कर रहे हैं इस समय ओल्ड सेक्रेटरीट जहां शिक्षा विभाग है और वहां शिक्षकों की समस्या का समाधान होता है हमारे बीच। और हम इस समय आए हुए हैं संयुक्त अनुसूचित जाति इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जाति जनजाति शिक्षक संघ की चेयरमैन, केंद्रीय चेयरमैन सविता कादयान जी। सविता कादयान जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत। कादयान जी, आप ऐसी जगह बैठी हैं जो समस्याओं का जो ढेर है, चाहे टीचरों की समस्या है, चाहे स्टूडेंट की समस्या है, और इस समय स्टूडेंट की समस्या बड़े पैमाने पर है। मैडम, एक तरफ टीचर कहते हैं कि हम शिक्षकों का भला कर रहे हैं, लेकिन मैं उन गार्जियंस के पास जाता हूं या उनसे बातचीत करता हूं तो बड़े दुख की बात है, जो सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता था जिसे वजीफा कहा जाता है, आज बच्चे उससे वंचित हो रहे हैं, माँ बाप उससे वंचित हो रहे हैं। कभी सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्शन लगा देते हैं तो कभी इनकम सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। तो मैडम, इस समय आपकी यूनियन इन पर किस तरीके से विचार कर रही है और इस तरीके की समस्याएं आपके पास दुनिया भर की समस्याएं आ चुकी हैं, तो एक बार इस पर प्रकाश डालें और दर्शकों को बताएं ये जो समस्या से कैसे हम निजात पा सकते हैं। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो मंच संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच है, ये लगातार शिक्षकों के और छात्रों के संवैधानिक हितों के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। इनके संवैधानिक हितों के ध्यान में रखते हुए अभी पीछे हम काफ़ी स्कूलों में गए थे तो काफ़ी टीचर्स ने और प्रिंसिपल्स ने भी हमें ये बताया और कुछ पेरेंट्स ने भी हमें बताया कि स्कूलों में जो भी स्कॉलरशिप आती है, चाहे वो पोस्ट मैट्रिक हो या प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, वो उसका बेनिफिट वो बच्चे नहीं ले पाते। जहाँ तक हमें जब ये बात पता लगी तो हमने इस पर यूनियन ने जो है संज्ञान लेते हुए इस विषय पर जो उन्होंने बताया कि हम जब भी जो सर्टिफिकेट जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एक तो ये इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और इनकम सर्टिफिकेट यूनियन है वो लगातार बच्चों के जो संवैधानिक हितों के लिए प्रयासरत है। तो इस यूनियन को जो है विभागीय तौर पर एक अथॉरिटी दी जाए। अगर वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको अथॉरिटी देता है और डायरेक्टरेट ऑफिस में इसको अथॉरिटी दी जाती है, तो यूनियन जो है पूरी दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट वाइज जब ये ऑर्डर जारी होता है तो हमारी पूरी टीम जो है स्कूलों में जाके इस तरह के कैंप और शिविर लगा के बच्चों को और पेरेंट्स को अवेयर करना चाहेंगी, उनको टाइम दे पाएंगी कि भाई आप किस तरह से इस ऑनलाइन प्रक्रिया से को पूरा कर सकते हैं और उनको क्या बेनिफिट है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी स्कीम्स आती हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट की, ताकि बच्चे जो हैं सिर्फ स्कॉलरशिप स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं, कॉलेज में पढ़ने के लिए भी बच्चे जाते हैं। इवन कि बाहर भी बच्चों को एजुकेशन के लिए फॉरेन विदेशों में जो पढ़ाई के लिए जाते हैं, बच्चों को नहीं जानकारी होती इस विषय में कि हमें इस तरह की स्कॉलरशिप मिलती है। तो इस चीज़ का भी मैडम, मैं आपको रोकूंगा। मैडम, एक समस्या और बड़ी गंभीर आ रही है कि जो सर्टिफिकेट का जो मैटर है कि दिल्ली के अंदर वो जाटव चमार वाला या जाटव या चमार जुड़ाया वाला जो मैटर है, क्योंकि जो गांव देहात से, अगर मैं यूपी की बात कहूँ तो यूपी से जो दिल्ली में आते हैं उनका सर्टिफिकेट ज़्यादातर होता है और सर्टिफिकेट को भी भिन्न भिन्न तरीके से बांट दिया गया है। और जो अभी आपने बताया इनकम सर्टिफिकेट वाला, मतलब पहले एक शपथ पत्र दिया जाता था पेरेंट्स की तरफ से और उसको मान्य था, लेकिन आज वो शपथ पत्र को नहीं मान रहे हैं और जिसे एफिडेविट कहा जाता है, इसमें भी संशोधन होना क्या जरूरी नहीं है मैडम? एफिडेविट में एक डिक्लेरेशन दी जाती है, वही उसी चीज़ के लिए मैंने बताया कि जो इनकम सर्टिफिकेट के लिए जो डिक्लेरेशन दी जाती है उसको भी ख़त्म किया जाए, उसको भी ख़त्म किया जाए। और जो कास्ट का अपना लेके हमने जो जाटव है या जुलाहा है वो शब्द जो माने जाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पे लेके, क्योंकि आजकल धीरे धीरे जो है गांवों से जो जाति निकल कर आती है वो धीरे धीरे उसमें सर्टिफिकेट में उसमें बदलाव कर देते हैं कास्ट को लेके। लेकिन जो कास्ट इसमें मेनली जो है जटवा ना होकर जाटव है और जुलाहा जाति का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिक्लेरेशन को भी हम इस चीज़ को मानते हैं कि रोका जाए और जो इनकम सर्टिफिकेट की बात है उसको भी
ख़त्म किया जाए। तो मैडम ये जो आपने जो ये अभी तक जो एप्लीकेशन दी है या आपने जो है जो ये क्या सरकार के संज्ञान में या डायरेक्टर के संज्ञान में इन बातों को आपने लाया है? बिल्कुल सर, मैंने बताया कि हमने बाकायदा अपनी यूनियन के लेटर पैड पे डायरेक्टर सर को इस विषय पे हमने लिख कर दिया है और माननीय जो शिक्षा मंत्री है हमारी, उनको भी, दिल्ली सरकार को भी हमने इस विषय पे लेटर लिख के दिया। इवन कि हम तो जो अपना SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट विकास भवन और ITO पे है, वहाँ पर भी हमने डायरेक्टर सर से इस विषय पर मीटिंग की है और वहाँ पे चल भी रहा है इस पे प्रोसेस। आने वाले समय में इसका पता लगेगा कि कितना हम इस पर कार्रवाई कर पाए हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि जितनी भी जो SC/ST वेलफेयर या स्कॉलरशिप को लेकर जो भी स्कीम आती हैं, हमारे बच्चे जो हैं ना केवल स्कूल लेवल पर बल्कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पर भी और विदेशों में भी जो बच्चे पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, उनको इस चीज़ का पूरा बेनिफिट मिले। हमारा यूनियन का यही पूरा प्रयास रहता है कि समाज के बच्चे जो हैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आर्थिक रूप से उनका जो विकास में है किसी प्रकार की रुकावट ना आए। बहुत अच्छी बात आप सुन रहे थे इस समय सविता काद्यान जी को, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बात बताई। हम छोटे छोटे इशू जो हैं उनको लेकर बात करते हैं और ये छोटे इशू नहीं हैं। अगर एक पेरेंट्स की अगर 1000-2000 रुपये से अगर थोड़ी सहायता होगी तो उन बच्चों को आगे किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी बताया मैडम ने कि 41 साल से लगातार संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ काम कर रहा है और बाकी में लगा देखने में काम कर रहा है। और ये जो इतनी बड़ी गंभीर समस्या थी कि इनकम सर्टिफिकेट होगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर आपके पास SC सर्टिफिकेट होगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो जो SC सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट की जो वादा है, क्योंकि दिल्ली एक टेरिटरी है और भारत की राजधानी है, यहाँ सर्टिफिकेट बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, एक शब्द की भी मिस्टेक होती है तो आपका वो पेपर कैंसिल हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन वो कैंसिल हो जाएगी। फिर दोबारा उसको अप्रूव कराने के लिए उसमें महीनों, 2 महीने, 3 महीने लगते हैं। जब तक वो एप्लीकेशन कैंसिल नहीं होगी तो आपकी दूसरी एप्लीकेशन नहीं लग पाएगी। तो बहुत अच्छी बात बताई कि काद्यान जी ने कि हम टीचर के माध्यम से हमने आग्रह किया है कि हम स्कूल में जा के हमें पावर दी जाए कि हम